मैं अपने जीवन को देख के अगर बात करता हूँ, तो जैसे कि 20 से 25 साल मिसगाइड हो गए, क्योंकि इस तरह की कोई चेतना या कोई व्यक्ति या कोई परिवेश या ऐसी चीज नहीं थी जो उस समय गाइडेंस दे सकती थी। तो मेरा जो व्यू ऑफ विजन वो ये है कि जो अब पीढ़ी जो आए, मैं तो नहीं कहता एंटायर, पर जो आए, ऐसा क्या प्रोग्राम किया या क्या चीज ऐसी की जा सकती है जिससे कि अध्यात्म का पहलू उस बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाए और वो समाज और देश प्रकृति के लिए सदुपयोगी बने। और एक ही शुद्धता महाअभियान है ये जो जप संकल्प करके जप कराया जा रहा है, ये और एक ही शुद्धता का महाअभियान है। ये जो लोग जप कर रहे हैं, इनका ऑरा, इनकी अनुभूति आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि नित्य हमारे ऑरे में, हमारे विचार में, हमारे चिंतन के स्तर में सुधार हो रहा है। अधिक से अधिक लोगों को जप करें। जब वो जप करेंगे, उनका ऑरा शुद्ध होगा, भगवान शिव की उनके ऊपर कृपा होगी, तब उनके अंदर अध्यात्म की चेतना जागृत होगी। और जब अध्यात्म की चेतना जागृत होगी, तब अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होगी। और जब अध्यात्म की जिज्ञासा जागृत होगी, तब उनको सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो भारत के अंदर एक शंकराचार्य नहीं, करोड़ों आदि गुरु शंकराचार्य बनेंगे। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है बनाने की। आज लोग कहते हैं महापुरुष नहीं बन रहे हैं, क्योंकि आपने वो प्रक्रिया ही तोड़ दी है। आप पहले व्यक्ति के औरे को शुद्ध करिए, उसकी चेतना को जागृत करिए, उसकी जिज्ञासा को जागृत करिए। महापुरुष आज भी बनेंगे, लेकिन हम आज इतनी मेहनत करना नहीं चाहते। आज अगर कोई बच्चा अपने औरे को जागृत करना चाहता है, विकसित होना चाहता है, तो माता पिता क्या कहते हैं? पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे नौकरी मिलेगी, रोटी मिलेगी। इससे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिला? तुमने तो बहुत पढ़ाई पे ध्यान दिया, कर तो किसी की नौकरी ही रहे हो ना। अपना जीवन सर्वनाश कर लिया पढ़ के, लेकिन लड़के को कहेंगे पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। अच्छा भैया, तुम पढ़े थे 30 साल, फिर उसके बाद क्या हुआ? कर्ज में डूबे हुए हो गले तक। अभी कंपनी लात मार के निकाल दे तो अगले महीने के इंस्टॉलमेंट देने का भी पैसा नहीं। यही स्थिति है समाज की कि नहीं है? बताइए सुशील जी आप। बिल्कुल गुरु जी, यही स्थिति है। सबसे पहले औरे को शुद्ध करिए, अध्यात्म की चेतना विकसित करिए युवाओं में, अगली पीढ़ी में, और उनमें फिर जिज्ञासा जब प्रकट हो, चेतना के बाद जिज्ञासा, तो उस जिज्ञासा को शांत करिए। आज भी करोड़ों आदिगुरु शंकराचार्य पैदा किए जा सकते।